जय हिंद। मैग्नेटिज्म के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का डेफिनेशन देखेंगे, साथ ही साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। इसका सबसे पहले सर हम डिफिनेशन आपको बताएंगे। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? के से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमारा एक कॉइल है, पहला कॉइल है, जिसमें मान लो हमारे पहला कॉइल है, इसमें हमने करंट दे रखा है आई। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं, मतलब करंट फ्लो कर रहा है इसमें सर आई। मान लो इसके कारण इसमें टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। टोटल प्रोड्यूस्ड फ्लक्स जो है, प्रोड्यूस्ड फ्लक्स आपका सर फाई है। फ्लक्स लिंक विथ कॉइल 2 इज 512, माने 512 जो दोनों में लिंक कर रहा है, और आपका 5 जो है इसमें टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस है। तो कहता है द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक विथ सेकेंड कॉइल टू द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कहता है द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक विथ सेकेंड कॉइल टू द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपका क्या हो जाएगा सर? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कितना हो जाएगा? 512/5, नहीं 512 बटा क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। माने आपका क्या है सर? टोटल प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है, और 512 जो है म्यूचुअल फ्लक्स है। माने ये फ्लक्स आपका दोनों कॉइल में लिंक कर रहा है, माने सेकेंड कॉइल में लिंक कर रहा है। कहता है द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक विथ सेकेंड कॉइल टू द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बिकॉज ये दोनों सेम आपका क्वांटिटी का रेशियो होता है। के जो है सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता सर। यदि आपका क्या हो जाए सर, देखो के का वैल्यू आपका क्या होगा सर? लेस देन यूनिटी। यदि आपका क्या है, जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो उतना ही फ्लक्स यहाँ लिंक कर जाए, तब आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो के का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू यूनिटी। माने के का जो वैल्यू होगा सर वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है? यूनिटी होता है। के का जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू यूनिटी होता है। मान लो कि पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। तो कहता है कि ये दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में रिलेशन होता है M इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 इंटू L2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन। ऐसे सर ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको नेटवर्क में भी पढ़ना है। मैंने पिछले जो भी बैचेज पढ़ाया था सबको हमने प्रूफ करके बतलाया था कि ये कैसे आता है, लेकिन एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम आपके पास कम मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे सिर्फ एक्सप्रेशन यहाँ पढ़ लो। जब नेटवर्क में हम पढ़ाएंगे तो इसको बढ़िया से, जब आपको मैग्नेटिक कपलिंग सर्किट पढ़ाएंगे तो उस समय फिर से इसको हम प्रूव करके बताएंगे, क्योंकि वहाँ आपको कपलिंग सर्किट पढ़ना है। जब कपलिंग सर्किट पढ़ाएंगे तो फिर से इसको प्रूव करके वहाँ बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पढ़ो चाहे वहाँ, तो यहाँ थोड़ा सा समय कम है, इसलिए आप लोग यहाँ एक्सप्रेशन जान लो कि दोनों के बीच सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में रिलेशन होता है M इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 इंटू L2, और के का वैल्यू क्या होता है सर? लेस देन इक्वल टू यूनिटी हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू यूनिटी है, तो इसीलिए आपका M का जो वैल्यू होगा सर वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट L1 इंटू L2। देखो तो, नहीं लेस देन इक्वल टू अंडर इंटू L2। के का वैल्यू इतना होता है इफ के इज इक्वल टू 1, माने जितना फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस हो उतना ही यहाँ लिंक कर जाए। तो इस तरह के कपलिंग को टाइट मैग्नेटिक कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। यदि आपका क्या है, जितना फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस हो यहाँ बहुत कम फ्लक्स लिंक करे, इसको लूज मैग्नेटिक कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूज मैग्नेटिक कपलिंग।
हाँ, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा √L1 इंटू L2। ये याद रखिएगा सर। कहता है कि यदि दो कॉइल, एक कॉइल ऐसा है, दूसरा कॉइल आपका इसी के ऊपर है, तो इस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी होता है। क्या होता है, माने 0.99 के आसपास होता है। यदि दो कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ क्या लिया जाता है, 0 के बराबर लिया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 तो m का वैल्यू बराबर 0, और यदि आपका कोई k का वैल्यू आपका यूनिटी तो m का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू √L1 इंटू L2। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का आपने डिफिनेशन समझ गया। क्लियर। अब सर आपको बताते हैं इंडक्टेंस इन सीरीज, माने दो इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हो, तीन इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हो, तब क्या होगा। इसी तरह से हम सर बना सकते हैं। जैसे देखो इधर पहले मान लो इंडक्टेंसेस इन सीरीज, मान लो इंडक्टेंसेस इन सीरीज। मान लो दो इंडक्टर आपका क्या है सर, सीरीज में कनेक्टेड है विथ नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, माने दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका नहीं है। दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, सप्लाई वोल्टेज आपका V है। इसका L1 है सर, इसका L2 है। करंट फ्लो हो रहा है I, समझ रहे हो। तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो V1 होगा, इसके क्रॉस जो आपका इसके क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो E1 होगा, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, E2 होगा। करंट दोनों में सेम होगा। यहाँ क्या है सर, इंडक्टर इन सीरीज विथ नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, नो म्यूचुअल इंडक्टेंस माने कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है सर, कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है। तब क्या हो जाएगा, V बराबर क्या लिखोगे, E1 प्लस E2। चूंकि सीरीज सर्किट को हम क्या बोलते हैं सर, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। तो ये दोनों कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो V बराबर क्या लिखोगे, E1 प्लस E2। माने V बराबर आप क्या लिखोगे सर, V बराबर आप क्या लिख दोगे, माने L1 di/dt प्लस L2 di/dt। हाँ, तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये आपका E हो जाए, नहीं तो आप इसको E मान लो ना, E मान लो, ये क्या हो जाए, तो E बराबर क्या लिखोगे, E1 प्लस E2। E आप क्या मान लोगे, E। क्लियर। अब देखो तो सर, अब देखो मान लो टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है दोनों का L है, टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन दोनों का A है, तो आप सप्लाई वोल्टेज तो वही रह जाएगा E। तो यहाँ करंट कितना जा रहा है, I, तो कितना हो जाएगा, मान लो टोटल इंडक्टेंस आपका L है, L di/dt। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, E को क्या लिख दोगे, L di/dt। मान लेते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L है, तो दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L ले लिया। सप्लाई कितना है E, करंट कितना है I, तो E बराबर क्या लिखोगे, L di/dt। चूँकि जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होगा, तो E बराबर L di/dt। यहाँ क्या हो जाएगा, di/dt को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, L बराबर L1 प्लस L2। माने दो सीरीज में है, यदि तीन सीरीज में रहता तो L बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस L3। चार सीरीज में रहता तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। माने जैसे रेजिस्टेंस वाला होता है वैसे इंडक्टर वाला होता है, वैसे क्या होता है, इंडक्टर वाला होता है सर, समझ रहे हैं। तो आपने सीरीज में समझ गया कि सीरीज में आपका सीधा सबके इंडक्टेंस को जोड़ देंगे टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए। आपने समझ गया इसको। अब बताते हैं आपको, अब कंडीशन आपको बताते हैं सर, विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस M, इंडक्टेंस इन सीरीज विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस M। तो यहाँ दो तरीका सा हो सकता है। केस 1 फॉर सीरीज एडिंग, फॉर सीरीज एडिंग। सीरीज एडिंग कहने का मतलब है सर, दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। जब दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है इंडक्टेंसेस इन सीरीज विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस M,
माने दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस अब एम है। और फॉर सीरीज एडिंग, केस फर्स्ट लिया, फॉर सीरीज एडिंग कहने का मतलब ऐड करना। यहाँ ऐड मतलब नहीं होता प्रचार करना। प्रचार किसका कीजिएगा? जिसको सपोर्ट करते हैं। तो फॉर सीरीज एडिंग कहने का मतलब दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। जब दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करता है तो उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या होता है सर? पॉजिटिव। एम इज पॉजिटिव, एम इज पॉजिटिव। यानी जब आपका दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करे तब उसको सीरीज एडिंग बोलते हैं। इस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं सर। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? देखो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ E1, ई बराबर क्या लिखोगे आपका? देखो तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना लिखोगे? ये मान लो E1 बराबर कितना लिखोगे? इसका अपना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ L1 di/dt। नहीं, अब इसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, चूंकि इसका फ्लक्स इसमें भी लिंक करेगा। तो इसके कारण जो इसमें होगा ये म्यूचुअल, एक तो अपना सेल्फ हो गया प्लस इसके कारण इसमें म्यूचुअल होगा प्लस AM di/dt। चूंकि करंट तो सब में सेम है ना। E2 बराबर क्या लिखोगे सर? इसमें L2 di/dt प्लस इस दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस है, माने इसका वाला फ्लक्स इसमें भी लिंक कर रहा है, इसमें आप म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ M di/dt। क्लियर? इसीलिए आपका कहना कितना हो जाएगा? E बराबर क्या लिखोगे? E1 प्लस E2। चूंकि E जो होगा क्या होगा? E1 प्लस E2 के बराबर होगा। और तो E बराबर कितना लिखोगे? L1 di/dt प्लस M di/dt प्लस L2 di/dt प्लस M di/dt। नहीं, मान लो ना कि दोनों का आपका सर दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L है। दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस यदि L ले लीजिएगा तो आपका करंट आपका IA और ये आपका E रहेगा। नहीं, दोनों का माने सब का मिला करके इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आपने कितना मान लिया? L। इसलिए E बराबर तो इतना आ गया सर। माने आप E बराबर क्या, इसीलिए क्या E को क्या लिख सकते हो? L di/dt, L di/dt, L di/dt। चूंकि यहाँ जो वोल्टेज होगा वही यहाँ होगा। L di/dt बराबर क्या लिख दीजिएगा? कितना हो जाएगा सर? सब में di/dt कॉमन कितना हो जाएगा? L1 प्लस M प्लस L2 प्लस M, माने कैंसिल। इसीलिए L बराबर क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस 2M। तीन गो रहेगा तो तीन रहता तो और भी इसी तरह लिख सकते थे, मन एक और के कारण हो जाता है M di/dt। समझ रहे हैं? एक और रहता तो इसमें भी होता तो इस तरह होता L1 प्लस L2 प्लस, इस तरह करके लिखते। मैंने दो है तो कितना हो जाएगा? L बराबर L1 प्लस L2 प्लस कितना आया? 2M। अब देखो एक और इंडक्टर हमारा रहता तो एक और इंडक्टर मान लो, एक और इंडक्टर रहता तो कितना होता? इन दोनों के बीच मान लो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका कितना सर? इसको M1 मान लिए, इसको क्या मान लेते? M2 मान लो, और फिर इसके बीच M3 मानना पड़ेगा। इस तरह आप मान करके चल सकते हैं, तो ये आप इजीली बना लीजिएगा। लेकिन जनरली आप प्रॉब्लम में दो ही रखो। अगले सेमेस्टर में जब कपलिंग पढ़ाएंगे, मैग्नेटिक कपलिंग, तो 4-5 इंडक्टेंस हम सीरीज में ऐड करके बताएंगे आपको। क्लियर? और जब म्यूचुअल इंडक्टेंस रहे तब ऐसा होगा, नहीं रहे तो डायरेक्ट सबको जोड़ दे जितना भी रहे। तो ये समझ गए L बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M। कब आएगा प्लस 2M? जब सीरीज एडिंग रहे। अब देखो तो फोर सीरीज अपोजिंग माने दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करे तो M जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सर।
माने जब दोनों कॉइल का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करे, एक दूसरे को विरोध करे, तब उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज अपोजिंग बोलते हैं। माने दोनों कॉइल का, यदि दोनों कॉइल का आपका फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करे, तब उसको हम क्या बोलते हैं सर? सीरीज अपोजिंग बोलते हैं। और उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका नेगेटिव लेते हैं। देखो इधर पहले इस कंडीशन में आपका E1 बराबर क्या लिखोगे? L/di/dt। चूंकि इसका फ्लक्स इसको अपोज कर रहा है, तो इसमें म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना लिखोगे? प्लस, चूंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव है, माइनस M/di/dt। di/dt माने कितना हो जाएगा? L/di/dt माइनस M/di/dt। उसी तरह आपका क्या हो जाएगा सर? बताओ। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका E2 कितना हो जाएगा? E2 बराबर हो जाएगा L/di/dt, और इसके कारण इसमें होगा, और चूंकि M नेगेटिव है तो माइनस M/di/dt। अरे भाई इसमें निकालो तो इसका अपना सेल्फ होगा ना जी, और इसके कारण म्यूचुअल होगा, और म्यूचुअल होगा तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? M/di/dt। और चूंकि M नेगेटिव इसलिए नेगेटिव लिख दिए। चूंकि आपका क्या E बराबर क्या जी? E1 प्लस E2 माने, और E का वैल्यू क्या लिख सकते हो? मान लो कि दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L है, तो E बराबर क्या लिखोगे? L/di/dt। और E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? E1 का वैल्यू आपका इतना हो जाएगा L/di/dt माइनस M/di/dt। उसी तरह कितना हो जाएगा? L1 होगा di/dt माइनस M/di/dt। माने L/di/dt इज इक्वल टू di/dt कॉमन कितना हो जाएगा? L1 माइनस M प्लस L2 माइनस M। माने ये कैंसिल, माने L बराबर L1 प्लस L2 माइनस 2M। माने सीरीज अपोजिंग रहे तो माइनस 2M, और आपका सीरीज एडिंग रहे तो प्लस 2M। तो इंडक्टेंस आप सीरीज में समझ गए। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो इस पर तीन इंडक्टर वाला में हम न्यूमेरिकल ऑनलाइन पढ़ा देंगे, तो आपको 3 वाला क्लियर हो जाएगा। समझे? तो थ्योरम तो हम 2 वाला बता रहे हैं, 3 वाला जब हम न्यूमेरिकल बता देंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा आपका सर। हाँ देखो, इंडक्टेंसेस आर इन पैरेलल माने पैरेलल में रहे। देखो दो सबके क्रॉस वोल्टेज आपका क्या होगा? सेम होगा। ये I1 और ये आपका क्या हो जाएगा सर? I2। ये L1 और ये आपका L2। ऐसे दोनों का फ्लक्स लिंक कर रहा है, दोनों के बीच आपका क्या है? M है। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका M है। तो आपका टोटल इंडक्टेंस जो होता है L इज इक्वल टू L1 इंटू L2 माइनस M² अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M। और होता है L बराबर क्या हो? टोटल L1 इंटू L2 माइनस M² अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M। देखो ये होता है फोर अपोजिंग, ये होता है फोर एडिंग होता है, ये फोर अपोजिंग। माने जब दो इंडक्टर आपका पैरेलल में जुड़ा रहे और दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस M रहे, तो उस कंडीशन में टोटल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है सर, ये थोड़ा इसका डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है। हम आपको बोले ना अगले सेमेस्टर में आपका
कपलिंग सर्किट पढ़ना है, मैं सारा कुछ डिटेल डिस्कशन में पढ़ाऊंगा। ऐसे सब पढ़ना नहीं है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, चूँकि मेजरमेंट में एप्लीकेशन होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी सब आपको पढ़ना लिखना नहीं है थर्ड सेमेस्टर में। ये फोर्थ सेम में डिटेल डिस्कशन से है कपलिंग सर्किट, तो वहाँ मैं पढ़ाऊँगा आपको। यहाँ पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेजरमेंट में ऐसा एप्लीकेशन होगा कि दो इंडक्टर देखो पैरेलल में है सब, तो टोटल इंडक्टेंस आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल इंडक्टेंस ऐसे लिख सकते हो L1 L2 L2 माइनस एम स्क्वायर यहाँ भी है, और L1 L2 L2 माइनस एम स्क्वायर यहाँ भी है। सिर्फ नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका चेंज है, यहाँ L1 प्लस L2 माइनस 2m है, यहाँ L1 प्लस L2 प्लस 2m है। ऊपर वाला नोमिनेटर तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगा और ये वैल्यू कम होगा। तो ये जो आपका इक्वेशन आया है सर, L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर बटा L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये फॉर आइडिंग के लिए, माने दोनों कॉइल का फ्लक्स, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करे, ऐड करे, तब कहेंगे फॉर आइडिंग। आइडिंग कंडीशन में आपका जो है टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। और अपोज करे इसका मतलब टोटल इंडक्टेंस कम जाना चाहिए, तो देखो टोटल इंडक्टेंस कम गया, तो फॉर अपोजिंग के लिए, माने दोनों कॉइल का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करे, तो टोटल इंडक्टेंस का वैल्यू L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर बटा L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा। क्लियर? तो ये अपोजिंग वाला फॉर्मूला है सर, और ये आपका आइडिंग वाला फॉर्मूला है। अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे स्टोर्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर। थैंक यू।